जिसमें हम जोड़ और गुणा कर चुके हैं, घटाना हमारा चल रहा था और आज हम भाग भी करेंगे। ओके, तो जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि लास्ट क्लास में हम कितना पढ़ चुके थे। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हम पढ़ रहे थे घटाना, दो संख्याओं का या कह लो दो पूर्णांक संख्याओं का घटाना हम पढ़ रहे थे। तो हम क्या करते थे बच्चे, इस तरीके में या इस चीज में हमेशा देखते थे कि जो पूर्णांक होते हैं बच्चे वो दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जब हम क्या करते हैं बच्चे, दो धनात्मक पूर्णांकों को घटा रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है, सीधे सीधे हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। बच्चे एक बार रिकनेक्ट कर लो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रिकनेक्ट कर लो बच्चा। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है तो रिकनेक्ट कर लो। चलो बच्चे, हम कहा थे कि अगर हम क्या करें, एक धनात्मक संख्या में से दूसरी ऋणात्मक संख्या अगर हम कर रहे हैं, सॉरी, दो धनात्मक संख्या हम घटा रहे हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। ओके, दूसरा आपका क्या था बच्चे कि अगर दो ऋण की संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखो ये भी ऋण की संख्या, ये भी ऋण की संख्या, और ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये चिन्ह दर्शा रहा है कि हम इनको घटा रहे हैं। तो हम क्या करते थे बच्चे, हम करते थे, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो -5 और ये किसका हो जाएगा, धन का 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, ये दोनों किसका आ रहा है, अलग अलग चिन्ह का आ रहा है। तो जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की आती हैं तो हम उन्हें हल कैसे करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और उसके बाद जो उनका उत्तर आता है उसमें चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। ओके बच्चे, ठीक है, ये आपका ये हो गया। आगे देखिए बच्चे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक संख्या धन की ले रहे हैं, एक संख्या ऋण की ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या देखते हैं बच्चे, देखो ये भी ऋण का हो गया और ये भी ऋण का हो गया। जब हमें इस तरह की संख्याएं देखने को मिलती हैं कि दोनों ऋण की संख्याएं हैं तो हम क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं और चिन्ह हमेशा संख्याओं वाला ही आता, तो ये -9 हो जाएगा। ओके बच्चा, या फिर हम ऐसे करें कि ये 5 है और ये यहाँ पर 5 है, इस 4 है, तो ये देखो ऋण का है, ये धन का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हल करेंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, क्या होगा, धन का हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी हम ऋण करते हैं बच्चा तो हमें देखना पड़ता है जो दो संख्याओं के साथ आपका क्या हो रहा है, घटाना हो रहा है, वो दोनों समान, क्या बच्चा, समान चिन्ह की है या नमस्ते बेटा, असमान चिन्ह की है। अगर वो समान चिन्ह का है बच्चा तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है, और अगर हमारा असमान चिन्ह की है दोनों संख्याएं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ओके, और जोड़ने के बाद समान चिन्ह का जो उत्तर का चिन्ह रहता है बच्चा, वो वही रहेगा जो कि प्रश्न की संख्याओं का चिन्ह। ओके, और असमान चिन्हों में हम क्या करते हैं, जो हमारे उत्तर का चिन्ह रहेगा वो हमेशा कौन सा रहता है, बड़ी संख्या का रहता। ठीक है बच्चा, तो ये हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था। ठीक, जैसे यहाँ पे देखना बच्चा, एग्जाम्पल देखना जल्दी से। मान लो -5 है और -9 है, तो ये भी देखो, ये माइनस का है, ऋण का है, और ये भी ऋण का है। तो हमने आपको क्या बताया, जब दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की है, एक ही की है ना, दोनों माइनस माइनस का है, तो उसका क्या होता है, तो हमें उन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, और चिन्ह हमेशा उत्तर का वही रहता है जो प्रश्न की संख्याओं का चिन्ह हो। तो यहाँ पर प्रश्न की संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस ना बच्चा, तो उत्तर में भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, हाँ, देंगे बच्चे, पहले सुन तो लो, क्वेश्चन तो मैंने दिया था अभी अभी तो करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, मान लो दोनों जो संख्याएं हैं वो इस तरह से दी गई हैं। ठीक है,
तो हमने आपको क्या बताया, कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक चिन्ह में बदल लेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, जब दो ऋण के चिन्ह एक साथ आते हैं तो इनका मतलब है कि ऋण का गुणा ऋण में हो रहा है और ये धन हो जाएगा। ओके बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब देखो बच्चा, 9 भी धन का है और 10 भी धन का है, तो जब समान चिन्ह की संख्याएं आती हैं तो क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जोड़ दो तो क्या होगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। और इसमें वही चिन्ह लगेगा जो संख्याओं का चिन्ह है, तो दोनों धन की है ना बच्चा, तो ये भी क्या आ जाएगा, धन का आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है, आप जल्दी से बता दो। नेक्स्ट हम क्या देखें बच्चे, अगर इस तरह से कोई प्रश्न है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, -10 और +9। तो ये देखो +9 है, ये -10 है। ठीक है, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना बच्चा। और जब हमने आपको बताया था कि चिन्ह अलग अलग होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। तो आंसर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का, जो कि 10 है, और उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। ओके बच्चा, समझ आया, कर लोगे आप, जल्दी से बताओ, पोल में क्वेश्चन दे आप, जल्दी से बताएंगे बच्चे, समझ आ गया। आपको वही रूल लगाने हैं जो हम जोड़ में लगाते थे, दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं तो जोड़ देंगे और वही चिन्ह आपके उत्तर में जाएगा। ओके, और अलग अलग चिन्ह की है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आपके उत्तर में जाएगा। ओके, अगर बच्चा किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। बच्चे आपने कैमरा ऑन क्यों कर रखा है, ऑफ करो। ठीक है बच्चा, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं हम, जल्दी से पूछ लो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो। ओके, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चा ऑफ करो, कोई भी अपना माइक, कोई भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा बच्चा। क्वेश्चन आपका क्या है, माइनस का 561 में माइनस हमें करना है माइनस का 29। तो जल्दी से पोल में इसका आंसर दे देंगे, पोल में लॉन्च कर रही हूँ, सोच समझ के देंगे बच्चा, ऐसे ही जल्दी में कुछ भी टेक नहीं करेंगे। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, जिन्होंने आंसर नहीं करा बच्चा, सारे बच्चे आंसर कर दें। बच्चे अभी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है, बच्चे बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चा ताकि हम आगे बढ़े फिर। बच्चे जो कर रहे हैं आंसर बिल्कुल सही कर रहे हो बच्चा, आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे सारे बच्चे। अभी भी सिर्फ 6% ने आंसर करा बच्चा, सारे बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, जल्दी करो।
अभी सिर्फ हाफ बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी हाफ पर्सन ने आंसर नहीं किया। समझ नहीं आया हो तो पूछ लो बच्चा, ट्राई तो करो। बच्चे आंसर कर दो जल्दी से। बच्चा आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चे हम और टाइम दे रहे हैं आपको, जिसने भी आंसर नहीं करा वो जल्दी से आंसर कर देगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। आप लोग तो रोज ही आंसर करते हो, आज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ, समझ नहीं आया, कुछ पूछना है? बच्चे आंसर कर दिया। आपने कर दिया बच्चा, मैं बाकियों को कह रही हूँ जिसने नहीं करा। चलो मैं थोड़ा टाइम और देती हूँ आपको, जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा सबको आंसर करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, फिर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अगर नहीं समझ आएगा तो। मैम डी आंसर है। बच्चा बोलना नहीं है आपको, सिर्फ पोल में आंसर करना है, ठीक है? चलो मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, जिसने आंसर नहीं करा बच्चा कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। जितना लोगों ने आंसर दिया है बच्चा बिल्कुल सही दिया है, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोगों ने आंसर दिया है। ऐसे आपको करना नहीं है बच्चा, सबको ही आंसर करना है। देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, कि आपको चेक करना है क्या एक से ज्यादा साइन कहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा हाँ यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है? अब हम क्या देखते थे, क्या दोनों नंबर्स का जो यहाँ पर साइन है वो अलग अलग है, तो हाँ ये नेगेटिव का है ये प्लस का है, तो हम क्या करेंगे बड़े नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 532 आ जाएगा। अब चिन्ह की बात करें बच्चा, तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो वो क्या है माइनस का है, तो उत्तर क्या आ जाएगा माइनस का 32, 532। ओके चलो बच्चे आगे ध्यान देंगे बच्चे। तो हम आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा रहे हैं कि जब भी आपको जोड़ने की या घटाने की प्रक्रिया करनी होती है दो पूर्णांकों की, तो इनके 3 स्टेप होते हैं, 3 आपको सीढ़ियां कह लो, इसे क्या करना पड़ता है 3 स्टेप्स में आपको फॉलो करना पड़ता है। जो बच्चे अभी आए हैं वो भी जल्दी से सुन लेंगे, और जो बच्चे हैं वो भी इसको जल्दी से याद कर लेंगे। पहला आपको स्टेप क्या देखना पड़ता है, क्या कहीं भी दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, किसी भी पूर्णांक में क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो दो चिन्ह तो आते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है उनका अंतिम चिन्ह निकालना पड़ता है। अंतिम चिन्ह कैसे निकालेंगे, कि जो आपके दो चिन्ह आ रहे हैं उनका मतलब है कि आप उन दोनों का गुणा करेंगे और अंतिम चिन्ह निकालेंगे। जैसे अगर दो धन के चिन्ह आ रहे हैं बच्चा, तो उनका गुणा होगा और वो किसका हो जाएगा, धन का ही हो जाएगा। ओके, और अगर एक ऋण का एक धन का आ रहा है, तो इन दोनों का गुणा होके क्या हो जाता है, वो ऋण का हो जाता है। और सबसे अंत में बच्चा अगर दो ऋण आ रहे हैं, तो आपका क्या होता है दोनों का गुणा होगा और वो जाता है धन का हो जाता है। बच्चा म्यूट कर लो। ये पहला आपका स्टेप है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, क्या आपके दो चिन्ह आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में बताओ कहीं पे दो चिन्ह आ रहे हैं बच्चे? मैसेज का ऑप्शन ऑन कर दिया ना, जल्दी बताओगे बच्चे। अच्छा मैसेज करना है, बोलना नहीं है।
मैम ये बोल रहे अच्छे आ तो रहे हैं, नहीं मैम क्यों बोल? मैसेज नहीं होता। बच्चा मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप मैसेज कर दो। ओके, ये देखो, ये ऋण है और ये ऋण है, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना बच्चा। मैम तो मैसेज नहीं होता। मैसेज होता है बच्चा, सबसे नीचे जाओगे ना, इस तरह से तीन बिंदी बनी होगी, वहां पे मैम दबाओगे। आपने जब भी बताया था। तब भी मैंने आपको बताया था मैसेज का ऑप्शन सबके पास आता है, भले ही पोल का ऑप्शन ना आ रहा हो। आप ट्राई तो करो, देखोगे तो मिल जाएगा आपको। यस ठीक है, मैम, देख रहे हैं मैम। देखो। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो दो ऋण का चिन्ह आ रहा है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, पहले हम ऋण ऋण का गुणा कर लेंगे, और ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 37, और ये आपका क्या हो गया, प्लस का 17। ठीक है बच्चे, आंसर नहीं बताना, अभी हम आपको स्टेप्स में बता रहे हैं। फिर जब आपने चिन्ह बना लिया, कहीं भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आ रहे हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, हम देखेंगे कि जो दो पूर्णांक आए हैं, उन दोनों का चिन्ह एक जैसा है या फिर दोनों का चिन्ह अलग अलग है। अगर दोनों का चिन्ह एक जैसा है, बेटा आप हैंड रेस क्यों कर रहे हो इतनी बार, ठीक है, एक जैसा है तो हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। और अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो हम क्या कर देंगे, उनका घटाना कर देंगे। ओके बच्चे, अगर आपका एक जैसा चिन्ह है तो योग करेंगे, और अगर अलग अलग चिन्ह है तो हम उसका घटाना करेंगे। तो अब उसी वाले प्रश्न में देखें बच्चे, इस वाले प्रश्न में, तो देखो यहाँ पर दो जो संख्याएं आ रही हैं, उनका चिन्ह एक जैसा है या अलग अलग, चलिए बताओ, इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है या अलग अलग। -37 +17 है, नहीं आंसर नहीं बताना, आप बताओ यहाँ पर जो दो पूर्णांक दिए गए हैं, यहाँ पर जो चिन्ह है वो अलग अलग है या एक जैसा है। मेरी दुकान है चलो। बच्चा क्या कह रहे हो आप, म्यूट कर लो, आपके पीछे कहाँ आवाज जा रही है। ओके। बच्चे आपको नहीं करना है डिस्टरबेंस क्रिएट क्लास में, ठीक है बच्चे, सबको पता है कैसा है, अलग अलग है, तो बताओ कौन सा वो होगा, यहाँ पर कौन सी संक्रिया होगी, जोड़ना या घटाना। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब अलग अलग होता है तो कौन सी संक्रिया होती है, तो आप जल्दी से बताओ, आपको याद हुआ क्या होगा, जोड़ना या घटाना। ठीक है, सबको समझ आ गया ना कि अगर आपका दो अलग अलग चिन्हों की संख्याएं हैं तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। कैसे घटाना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, तो आपका क्या आया, 20 आया। अब सबसे अंतिम चरण पे चलेंगे हम, जहां पर हम क्या करते हैं, चिन्ह डिसाइड करते हैं। तो हम जल्दी से अब चिन्ह वाला भी पढ़ लेंगे। चिन्ह वाला क्या होता है बच्चा, चिन्ह हमेशा किसका आता है, हमेशा ही बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग चिन्हों के पूर्णांकों को घटाते हैं, तो आपका क्या आएगा, जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का आएगा, बड़े पूर्णांक का आएगा। और जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ में तो वही वही आपका क्या रहता है, वही चिन्ह रहता है जो संख्याओं का चिन्ह है। ओके बच्चा, तो अब ऊपर वाले प्रश्न में आपका चिन्ह कौन सा आएगा, ये देख लेते हैं। तो ऊपर वाला आपका क्या था, यहाँ पर 37 था, और यहाँ पर आपका 17 था, तो 20 आया था, तो हमने इसे घटा लिया। और अलग अलग चिन्हों में आपका चिन्ह कौन सा आता है, हमेशा ही बड़े पूर्णांक का आता है। तो बड़ा पूर्णांक क्या है, 37 है, तो चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। उत्तर आपका क्या आया, -20। चलो बच्चे, ये वाला प्रश्न करके बताओ मुझे, यही 3 तरीके याद रखना है। सबसे पहले चिन्ह, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, उन्हें हल करेंगे। फिर हम उसके बाद कहाँ जाएंगे, फिर देखेंगे चिन्ह जो आपकी संख्या है वो अलग अलग चिन्ह की है। नहीं बच्चा, फिर आप फिर फॉलो नहीं कर रहे हो,
यही स्टेप फॉलो करने हैं आपको। पहला, चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो दोनों का गुणा करके एक बनाओ। फिर देखेंगे अलग अलग चिन्ह की है कि समान चिन्ह की है। अगर समान चिन्ह की है तो उनको जोड़ा जाएगा, और अलग अलग चिन्ह की है तो उन्हें घटाया जाएगा। ठीक है। और अगर अलग अलग चिन्ह की है तो बड़े संख्या का चिन्ह आएगा उसके आंसर में, और अगर सेम चिन्ह की थी तो उन्हें जोड़ के वही चिन्ह आएगा जो संख्या होगा। ठीक है। अब जल्दी से ट्राई करो बच्चा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चे। ठीक है बच्चा, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ देखो ये धन आ रहा है, ये ऋण आ रहा है, तो दो चिन्ह तो एक साथ आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ऋण का ऋण में गुणा करोगे तो क्या हो जाता है, धन। लेकिन धन का अगर ऋण में गुणा हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, ऋण ही हो जाता है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 4। अब संख्याओं का चिन्ह देखेंगे तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, मतलब दोनों ही किसके हैं, ऋण के हैं। तो जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक से होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वही चिन्ह आता है जो ऊपर वाली संख्याओं का। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, बच्चे म्यूट कर लो, पीछे से आवाज आ रही है आपके। चलो बच्चा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप जल्दी से। सारे बच्चे ये वाला प्रश्न ट्राई करेंगे, गलत नहीं करेंगे बच्चे। सबको ट्राई करना है और स्टेप वाइज चलेंगे। पहला, चिन्ह दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उनको एक बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा है या अलग अलग है। एक सा है तो जोड़ देंगे, अलग अलग है तो घटा देंगे। उसके बाद फिर चिन्ह देखेंगे, ठीक है, कि उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा। अगर हमने जोड़ा है तो वही चिन्ह आएगा जो संख्याओं का है, और घटाया है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। जल्दी जल्दी बच्चे, जल्दी ट्राई करेंगे सारे बच्चे। सबको ही ट्राई करना बच्चा। माइनस का 12 कहाँ से आ गया, ये वाला नहीं बच्चा, ये वाला। सारे बच्चे ट्राई करो। ओके बच्चे, देखो अब मैं ये जल्दी से बता देती हूँ कि अब क्या करना है। सबसे पहले देखना है क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, हाँ। उन्हें किस में बदलेंगे, सबसे पहले उन्हें एक चिन्ह में बदलेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का गुणा माइनस में, तो वो धन हो जाता है, तो ये धन का हो गया। फिर देखेंगे इन दोनों संख्याओं का चिन्ह, तो ये ऋण का है, ये धन का है। दोनों चिन्ह जो संख्या है उनका चिन्ह अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो आपका क्या आया, 20। अब हमें पता है लास्ट में तीसरे स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, चिन्ह देखना पड़ता है। ओके, तो चिन्ह हम कैसे देखेंगे बच्चे, चिन्ह हम देखते हैं कि अगर हमने घटाया है तो किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो उत्तर क्या हो गया, माइनस का 20। ओके बच्चे, चलो वही है, ये भी वही लिखा है कि आपको जब घटाव करना है तो उसके नियम बिल्कुल जोड़ जैसे ही होते हैं। क्या, कि समान संख्या, समान चिन्ह की जब संख्याएं मिल रही हैं तो योग कर देंगे, और चिन्ह हमारा वही रहेगा जो प्रश्न में है। ठीक है। और जब अलग अलग पूर्णांकों की संख्या, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं मिल रही हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक का आता है। बच्चे क्या कर रहे हो आप, बार बार हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कुछ पूछना है बच्चा इसमें, वरना हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से पूछ लो बच्चा अगर कोई डाउट है तो। मैम मैसेज नहीं हो रहा। बच्चा फिर हो सकता है कि आपका नेटवर्क का इशू हो या फिर आपके फोन का इशू है,
उसमें बेटा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऑन करके माइक पूछ लिया करो, वरना ऐसे आप ऑन मत करो, ऐसे हैंड रेज भी मत करो। अगर कोई दिक्कत है फोन में तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे। यस मैम। तो फिर आप म्यूट रखो, जब भी आपको डाउट हो तो आप ऑन करके पूछ लेना। ठीक है बच्चे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो पोल में क्वेश्चन करेंगे, सबको आंसर करना है बच्चा। और कोई मैम हमारा भी, भी नेट खराब चल रहा है। कोई बात नहीं बच्चा, जिसको आ रहा है वो कर देगा, लेकिन आपको ऐसे बोलना नहीं है आंसर। आप मैसेज तो कर सकते हो, तो मैसेज में कर देना। ठीक है, प्रश्न आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सॉल्व कर लो। जिसके पास पोल खुल रहा है वो पोल में करेगा, और जिसके पास नहीं खुल रहा है वो वेट करेगा। और आंसर हमारा कहाँ पे करेंगे, आंसर हम करेंगे मैसेज में बाद में। अरे बच्चे, अभी सिखाया हमने आपको, तब भी आप लोग इतना गलत कर रहे हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे, और बच्चा थोड़ा सोच समझ के करो, मैम आप हमने कर बहुत लिया। गलती कर रहे हैं। बच्चे बोलना नहीं है आपको। मैम हम यूं कह रहे थे मैम, रोहित का फोन नहीं है मैम आज, इसलिए रोहित हमारे साथ ही बैठ के क्लास ले रहा है। ओके बच्चा, चलो बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया वो जल्दी से कर देगा। और साइन का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग साइन में भी गलतियां कर रहे हो। बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना आपको, और माइक भी ऑन नहीं करना, दोनों ऑफ करो। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। मैम भी। यस बेटा। मैम बताए आंसर। नहीं बताना नहीं है, आंसर पोल में करना है, या ऐसे किसी को नहीं बताना। मैम हम मैम ने बता। कर दिया। अरे नहीं, किसी को नहीं बताना, मतलब किसी को भी नहीं बताना बच्चे। यस मैम। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम और मैम दे ने रही कर दिया। हूँ। ओके बच्चे, ठीक है, जिसने नहीं करा वो कर देगा। बच्चा कैमरा ऑफ करो, वरना फिर हम अपने साइड से कर देंगे। तो 5 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, जिसने नहीं किया है वो कर देगा, जिसने कर दिया है वेरी गुड। ठीक है, अभी भी 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा, तो आप जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अब जिसने आंसर नहीं किया बच्चा, जिसके पास पोल नहीं आ रहा था, वो मैसेज में कर देगा। बच्चे आप लोगों ने साइन फिर से गलत किया है बहुत बार बच्चों ने। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न लिख लेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की है। तो बच्चा ये धन का है, ये ऋण का है, तो दोनों संख्याएं जो है वो अलग अलग चिन्ह की है ना बच्चा। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो आपका क्या आया 20। अब हमने आपको बताया था चिन्ह देखना, कि संख्या में जो आपके जो उत्तर है उस संख्या में वही चिन्ह आता है जो बड़ी संख्या का हो। बड़ी संख्या तो 150 है ना बच्चा, इसका चिन्ह क्या है, ऋण। तो सॉरी, ये 30 है। 1 सेकंड बच्चा, ठीक है, तो आपका इसका चिन्ह क्या है, ऋण है। तो आपका यहाँ पर उत्तर में ऋण आएगा ना बच्चा। देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये भी आंसर दिया। आप में से 5 बच्चे हैं जिन्होंने प्लस का आंसर दिया। नहीं बच्चा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 150 है, और इसके पहले जो चिन्ह आ रहा है वही इस संख्या का चिन्ह कहलाएगा। तो उत्तर आपका माइनस में आएगा। समझ आया बच्चा, जिसने भी गलती करी हो जल्दी से आंसर बताओ। समझ आया? जब भी आपको इस तरह से करना है, जब आपकी दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती है, जैसे इस तरह से लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो आपका क्या है, ऋण है। यहाँ पे धन है, तो आपकी दो अलग अलग संख्याएं हो रही है ना, दो अलग अलग चिन्ह की हो रही है। तो उत्तर हाँ बच्चा सही है, तो कोई नहीं, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया।
लेकिन जो उत्तर का चिन्ह है वो हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है, और संख्या का चिन्ह वही माना जाता है जो उस संख्या से पहले लिखा है। तो 150 का चिन्ह क्या है, ये माइनस जो उससे पहले लिखा है, इसलिए उत्तर भी माइनस में ही आएगा। समझ आया बच्चा? हाँ, अब थोड़ा सोच समझ के करना। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा कि सेम चिन्ह की संख्याएं होती हैं तो वो जुड़ती हैं, ठीक है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, लेकिन अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं तो वो घटती हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। और चिन्ह हम पता कैसे करते हैं, उस संख्या के जस्ट पहले, ठीक है, जो चिन्ह आता है वही उस संख्या का चिन्ह कहलाता है। अगर वो धन है तो वो धन की संख्या होगी, और ऋण है तो फिर वो ऋण की संख्या होगी। ओके, अगला वाला प्रश्न थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे बच्चे, इतना गलत नहीं करना है जितना आप लोग कर रहे हो। एक सेकेंड बच्चे, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3200, और फिर यहाँ पर बच्चा बोला नहीं है आपको, ठीक है, इसको हल करना है। बच्चा बोला नहीं है, आपको आंसर सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्टेप वाइज चलेंगे। पहले स्टेप में हम साइन देखते हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं क्या, तो उन्हें हल करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं संख्याएं क्या अलग अलग हैं या एक ही चिन्ह की है, तो फिर हम उसे हल करते हैं। और सबसे बाद में हम फिर देखते हैं कि संख्याओं के बाद जो उत्तर आ रहा है वो किस चिन्ह का आ रहा है। तो जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे, तीनों स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। गलत नहीं करना है, इस वाले प्रश्न को तो कोई गलत नहीं करेगा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा, और आंसर पोल सेक्शन में देंगे। और थोड़ा ध्यान से देंगे, गलत नहीं करना है। अभी सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है, बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। सोच समझ के करना है बच्चा। मैम ने कर दिया। ओके बच्चा, जिसने नहीं किया, जिसने नहीं किया बच्चा वो कर दे। हाँ हमने भी कर दिया। ओके बच्चा, बच्चे आप लोग साइन का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी भी 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा, बच्चा जल्दी से कर दो। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं। मैम कर दिया। ओके बच्चा, 5 4 3 2 1। बच्चे क्या हुआ, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। इवन आधे बच्चे भी सही आंसर नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो क्या हो जाता है, उनका गुणा हो जाता है, और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, धन होगा। सॉरी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। अब देखो, ये भी धन का है और ये भी धन का है, दोनों धन के हैं तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये 4000 हो गया, इतना छोटा सा तो था। चलो मैं और क्वेश्चन दे रही हूँ, आप पहले वो ट्राई करोगे। आप जब तक सही आंसर नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
बच्चा और सब अपने सोच सोच के करेंगे, आंसर कॉपी नहीं करेगा कोई, ठीक है। हम समझा भी देंगे आपको, लेकिन आपको सोच समझ के ही करना है। चलो जल्दी से करेंगे बच्चे 5 क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत गलती कर रहे हो। बच्चा आप कैमरा ऑन क्यों कर रहे हो? कैमरा ऑन नहीं करना। सारे बच्चों ट्राई करो। सब लोग साइन का भी ध्यान रखेंगे। मैम हम बाजार जा रहे हैं, कहीं जा। ओके बच्चे, कल कर लेना आप रिकॉर्डिंग। बता रहे बच्चों, मैं अभी हाल आपको बता रही हूँ धन ऋण का कैसे पता चलता। मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई बात नहीं, आप ट्राई करें। जिसको नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा समझा दूंगी एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी ट्राई कर लो बस, ठीक है। जितना अभी आपको याद है वैसे कर लो। मैम हमारा हो गया। क्या बच्चा? मैम जी हमारा हो गया। ओके ले ले, हम क्लास ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, हम क्लास फिर बाद में चले जाएंगे। मैम बच्चे, ने आप तो माइक ऑन करके बोल रहे हो, ऑफ करो। हाँ, वंश की आईडी से जो बच्चा बच्चा कुछ कह रहे हो? बच्चे आपकी कॉपी में दिख तो नहीं रहा, देख तो हम लेते, पर नहीं कुछ भी साफ साफ दिख रहा। मैम ने लिख लिया। अच्छा ओके, चलो फिर मैं आपको जल्दी से आंसर बता देती हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो वो भी दूर हो जाएगा, आंसर भी मैच कर लो। हाँ बच्चा, मैम नहीं जा रहे कहीं भी मैम। ठीक है, पढ़ लो फिर। देखो सबसे पहले हम साइन का बता देते हैं, फिर ये हल कराएंगे। पहले हमने आपको क्या बताया था, स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हम क्या देखेंगे, क्या कहीं भी दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं भी प्रश्न में दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन चिन्हों को हल करेंगे, ठीक है। क्या कैसे बच्चा, आप हैंड रेज करो, कैसे हल करेंगे? अगर दो ऋण के चिन्ह आ रहे हैं एक साथ तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों का गुणा होगा और वो धन का बन जाएगा, ठीक है। एक धन का और एक ऋण का आ रहा है तो दोनों का गुणा होगा और वो ऋण का बन जाएगा,
ठीक है, अगर दोनों धन के हैं तो वो धन का ही रहेगा। ओके बच्चा, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे, दो चिन्ह आ रहे हैं तो हम पहले उन्हें हल कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका बच्चे दूसरा स्टेप, फिर देखेंगे जो हमारी दो संख्या है, यहाँ पे एक संख्या होगी, यहाँ पे एक संख्या होगी, उन्हें ही घटा रहे होंगे ना बच्चा, या यहाँ पर जो भी चिन्ह आ गया होगा, तो हम देखेंगे इन दोनों पूर्णांक संख्याओं का चिन्ह कैसा है। हो सकता है कि दोनों का कैसा हो, धन धन हो, ठीक। हो सकता है दोनों पूर्णांकों का जो है वो ऋण ऋण है, या फिर एक का ऋण और एक का धन है। अगर वो दोनों धन और धन है तो आपका क्या होगा बच्चा, दोनों का योग हो जाएगा और उसका उत्तर का जो चिन्ह है वो भी धन का ही रहेगा, क्योंकि धन की संख्या धन में जोड़ोगी तो धन का ही आएगा। ओके बच्चे, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब धन और धन की दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका उत्तर का चिन्ह वैसा ही रहता है जैसी संख्याओं का था। ठीक है बच्चा, यहाँ पर ध्यान दें हम। बच्चे बता तो रहे हैं, क्या बताना है, और कुछ पूछा था क्या? हाँ बच्चे वही बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, आगे आपका क्या है बच्चा, अगर दो ऋण की संख्या हम जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो ऋण का यहाँ पर 100 था और ऋण का 400 था, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब ऐसी दो संख्या हमारे पास आई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब एक जैसा चिन्ह होगा तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों का योग कर देंगे और चिन्ह वही आएगा जो संख्याओं का आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही ऋण ऋण की थी ना, तो इनका उत्तर का चिन्ह भी ऋण का रहेगा। अब सबसे अंत में आती है बच्चा कि एक ऋण का है और एक धन का है। ओके बच्चे, तो एक ऋण का है एक धन का, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चा म्यूट करो, ऐसी चीज में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। ठीक है, मान लो बच्चा म्यूट कर लो, मान लो इस तरह से लिखा है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चा क्या कर रहे हो ये, ठीक है, हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का या फिर बड़े पूर्णांक का आता है। तो यहाँ पे देखो बड़ा क्या है, 500 है ना बच्चा, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, धन का आ जाएगा, क्योंकि 500 धन का है। ओके बच्चे, अब समझ आया चिन्ह आप पूछ रहे थे। तो सबसे पहले आप ये करेंगे, पहले स्टेप, पहला क्वेश्चन में सबसे पहले पहला स्टेप करेंगे। क्या बच्चे, ओके, क्या बताया मैंने, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, कौन कौन से, बच्चा म्यूट कर लो, आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो। बच्चे क्या तरीका है, आप बड़े हो गए हो, आपको ऐसे भी नहीं करना है। बच्चा कोई भी अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे, तो हमारे दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, कौन कौन से चिन्ह है, वो ऋण ऋण के हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 900 में 1600 जुड़ रहा है। अब आपको पता है बच्चा ये भी धन का है और ये भी धन का है। देखो यहाँ पे जब दोनों धन के होते थे तो क्या होता था, योग होता था। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे और सब उसके बाद में हम देखेंगे चिन्ह का। तो चिन्ह हमेशा जब हम दो धन की संख्या जोड़ते थे तो धन ही आता था, तो पहले का उत्तर क्या है, प्लस का 2500। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो दूसरा चिन्ह है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, 1800 और माइनस 1200। बच्चा क्या तरीका है ये, आपको ये सब नहीं करना है। मैम यहाँ पे लड़ाई हो रही है मैम हमारे पार्क इधर। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना माइक तो म्यूट रखो ना, तो नहीं सुनाई देगा। मैम हमारे घर पे भी लड़ाई हो रही है मैम, ये देखो उसको बत्ती बाला। आपको नहीं दिखाना यहाँ, आपको ना बताना है ना दिखाना है, आप अपना माइक म्यूट कर लो बस। मैम भाग के जाते हैं, गलती से माइक ऑन हो गया था। बच्चा गलती से हो गया, कोई बात नहीं, आप ऑफ कर लो और यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चा, दो संख्या है, एक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा, ये धन की मानी जाएगी। इससे पहले कौन सा चिन्ह है, ऋण का है, तो हम इसे किसका मानेंगे, ऋण का। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में जब दो अलग अलग चिन्ह की संख्या होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। घटा दो, कितना आएगा, 600 आएगा। जब हम घटाते हैं तो देखते हैं जो आपकी बड़ी संख्या है उसका चिन्ह कौन सा है, तो बड़ी तो 1800 है ना बच्चा, तो इसका चिन्ह क्या है,
इसका चिन्ह धन है, तो उत्तर में भी क्या आ जाएगा, धन ही आ जाएगा। ओके बच्चे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर भी सबसे पहले दो चिन्ह आ रहे हैं, दोनों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ऋण ऋण का गुणा होता है तो क्या बन जाता है, धन बन जाता है। ओके बच्चा, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का चिन्ह, ये धन का है और ये ऋण का है। तो जब दो संख्याओं, दो पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग होता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो आप जब इसे घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 288। अब हम लगाएंगे इसमें चिन्ह, सॉरी 288। अब इसमें हम चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह हमेशा कैसा आता है, जब हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे, अगला प्रश्न देखेंगे। कोई भी समझ ना आए बच्चा पूछ लेना, कोई भी प्रश्न या कोई भी स्टेप समझ ना आए आप पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, -400 और यहाँ पर क्या है, -320। अब ये भी देखो, इसके साथ इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का चिन्ह है, मतलब दोनों ही नेगेटिव की है। जब चिन्ह एक सा होता है बच्चा तो क्या होता है, जुड़ता है। तो हम 400 में 320 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 720 आएगा। और बच्चा जब हम संख्याएं जोड़ते हैं तो वही चिन्ह लगाते हैं जो संख्याओं का चिन्ह होता है। देखो ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है, तो ये किसका आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा, ऋण का 720 आ जाएगा। ओके बच्चे, चलो अंतिम प्रश्न देखते हैं बच्चे, क्या है, यहाँ पर आपका लिखा है 1280 और यहाँ पर माइनस का 1680। ओके बच्चे, हाँ बच्चा कुछ पूछना है पूछ लो आप। देखो ये इसके पहले ऋण का चिन्ह आ रहा है, इसके पहले धन का चिन्ह, जब कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या मानते हैं, धन का चिन्ह मानते हैं। तो एक ऋण का है एक धन का, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक। और जब हम घटाते हैं तो उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाते हैं, जो हमारी बड़ी संख्या का है। तो 1680 बड़ी संख्या है, इसके पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस का। तो क्या बच्चा, स्क्रीनशॉट ले रहा है। हाँ हाँ ले लो स्क्रीनशॉट बच्चे। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस का 400 आ जाएगा। किसी को कोई मैम डाउट है बच्चा, ले लो। क्या बच्चा, मैम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कॉपी में नहीं लिखना, अभी ले सकते हैं लेकिन लिखना कॉपी में ही है, ठीक है बच्चा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया है कि चिन्ह कैसे लगाना कैसे नहीं, तो आप पूछ सकते हो। क्या बच्चा, मैम हमने भेज भी दिया लेके। भेजना नहीं है आपको, ये बस अपने पास हम रखना है। मैम हमें आप किसी को कोई डाउट है बच्चा, वरना अपना माइक म्यूट रखो और मैसेज से रिप्लाई करो, जल्दी से पूछ लोगे, वरना फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक और, फिर इतना ही रहने देंगे। मैम हमें डाउट बच्चे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप मैसेज का यूज करो। चलो बच्चे, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं आज का लास्ट। और बच्चे आपको सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि आधी क्लास में आओ आधी में नहीं, पूरी क्लास में रहना है। स्टार्टिंग में आप लोग ज्यादा बच्चे थे, फिर बच्चे ही चले गए। क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज पढ़ते हैं, वो पहले दिन 324 पढ़ती है, फिर 259 पढ़ती है, ठीक है। और टोटल जो पेज है कुल मिलाकर उसमें 876 पेज है। पूछा गया है कि कितने पेज अभी उसने नहीं पढ़े, ठीक है। सही से समझेंगे प्रश्न को कि एक दिन उसने कुछ पेज पढ़े जो कि 324 थे, दूसरे दिन उसने 259 पेज पढ़े। पूछा जा रहा है कि अगर किताब में कितने 876 पेज थे तो जेनी को और कितने पेज पढ़ने, कितने पेज हैं जो अभी तक उसने नहीं पढ़े। टोटल कितने पेज है, बच्चे आपको बोला नहीं है, मैम टोटल पेज कितने हैं, टोटल लिखा है ना बच्चा 876।
ठीक है, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, सारे बच्चे जाके पोल में आंसर करेंगे। थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे, करना क्या है, फिर ही आंसर करेंगे। मैं एक बार दोबारा से और समझा दो। देखो क्या था, एक किताब है, मान लो तुम्हारे पास एक किताब है, ठीक, उसमें कुल कितने पेज है, 876 पेज है। एक दिन आपने 324 पढ़ लिए, फिर उसके आगे अगले दिन 559 पढ़ लिए। अब पूछ रहे हैं कि जितना किताब आपने पढ़ ली है और जितना नहीं पढ़ी है, जितने बच्चे हैं वो कितने पेज होंगे। समझ आया? एक किताब ले लो कोई भी, मान लो ये कॉपी है, इतने पेज तुमने आज पढ़ लिए, ठीक मैम है, पोल ऑन कर दो। कर दिया। ये तुमने ये पढ़ लिया, फिर ये पेज पूछ रहा है जितने बचे हुए हैं, ठीक है। पोल मैंने ऑन कर दिया, बच्चे आ नहीं रहा है क्या? हाँ मैम। मैम पोल में टिक करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मैम। रुको एक सेकंड, रुको मैं फिर दोबारा करती हूँ। एक सेकंड देंगे बच्चे, अगर नहीं आ रहा है शायद कुछ इशू हो गया होगा। लो अब आ रहा है, अब आया होगा तुम्हारे पास दोबारा। मैम आ गया। ठीक, मैम हमारे में नहीं आ रहा। बच्चे थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा, क्योंकि अब तो ऑन कर दिया मैंने, आंसर भी आने लग गए आपके, 4 लोगों के आंसर भी आ गए। एक बार रीचेक करो आप। मैम नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आता ही नहीं है? उससे पहले वाले आए थे आपके में? मैम नहीं। तो फिर बच्चा आपके में फिर आता ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा पोल में आंसर देखती हूँ, जब भी मैं सीट देखती हूँ उसमें तुम्हारा नाम होता है। मैं इस बार नहीं आ रहा मैम, पिछली बार दिया था आंसर। हाँ, क्योंकि मेरे पास आंसर सीट आती है ना, तो उसमें तुम्हारा नाम हमेशा ही रहता है। शायद आज तुम्हारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क शो होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं बच्चों, जिसके पास पोल आ रहा है बच्चा वो जल्दी से आंसर कर देगा। अभी भी 3 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। इसके पास पोल नहीं आ रहा है, इसके अलावा जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे। जिसने भी आंसर नहीं दिया बच्चा जल्दी से आंसर दे दो। अभी भी 2 बच्चे हैं जिनने आंसर नहीं दिया है, तो थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, फिर हम पोल एंड करेंगे। 5 सेकंड में दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से करो। 5 4 3 2 और 1। ठीक है बच्चा, आप जिसके पास पोल नहीं आया था वो मैसेज में आंसर कर सकता है। देखो छोटा सा क्वेश्चन था क्या, कि आपने पहले दिन 324 पेज पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन 559 पेज पढ़ लिए, तो टोटल आपने पेज कितने पढ़ लिए पहले ये निकाल लेंगे। तो कितने पढ़ लिए आपने आपने पढ़ लिए 583, ठीक है। फिर अब इतने पेज तो हमने पढ़ लिए, अब कितने पेज है टोटल, 876। तो हम क्या कर लेंगे, जितने हमने पढ़ लिए उनको घटा देंगे, तो आपका क्या बचेगा, 293 बचेगा, जितना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 293। ओके बच्चा, फिर आज इतना ही रहने देंगे, अगले क्लास में हम आपका भाग पढ़ेंगे। पहले होमवर्क ले लेंगे बच्चे, ऐसे नहीं जाएंगे। होमवर्क में आपको घटाना ही करना है। 1 सेकंड वेट करेंगे बच्चे, होमवर्क लेंगे। हाँ बच्चे चेक भी करेंगे हम। हाँ बुक से ही करना है। ये आपका होमवर्क है बच्चा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो होमवर्क दिया गया है ना, 1 सेकंड बच्चे 1 सेकंड, ये वाला होमवर्क है आपका। क्या करना है आपको, 9.1 और 9.2 करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 9.1 9.2 घटाने की एक्सरसाइज है, वो आपको करना है।
ओके मैम, कर लेंगे। चलो बच्चा, अब आप लोग होमवर्क चेक करा सकते हो अपना।